इस वक़्त कश्मीर में हार्वेस्टिंग का सीज़न पीक पर है। फार्मर्स जो हैं अपनी खेतों में और अपने बागों में जाकर अपनी साल भर की फसल जो है उसे हार्वेस्ट करें। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ के फार्मर्स जो हैं आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते हुए ही अपनी हार्वेस्टिंग करते हैं। हम जानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आया है उसके ज़रिए बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है हार्वेस्टिंग के लिए जो यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पर आज भी वही ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ की जाती हैं जो इनके आबो अजदाद यूज़ किया करते थे। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको हार्वेस्टिंग की पूरी ट्रेडिशनल प्रोसेस जो है वो दिखाएँगे। पर हारूद सिर्फ फसलों का मौसम नहीं है, ये परिवारों को जोड़ने वाला त्यौहार भी है। जब किसान एक साथ मिलकर खेतों में काम करते हैं, तब हर कटे हुए गंदुम में उनके पसीने की बूंदें, उनकी हंसी और कभी-कभी उनके आंसू भी जुड़ जाते हैं। बच्चों की चहल पहल, महिलाओं के हाथों से बने हुए ताज़े पकवान और खेतों के बीच गूंजती बातचीत, ये सब हारूद की आत्मा है। आपसे जानना चाहूँगी कि आज भी हार्वेस्टिंग के लिए किन ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है? देखिए, आजकल जो यहाँ ये सीज़न चल रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है, धान की हार्वेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ के लोकल जो होते हैं, अपनी ज़मीन जो होती है, अपना जो खेती होती है, वो यहीं के लोग ज़्यादातर काम करते हैं और बाहर के लोग भी यहाँ काम करते हैं और बहुत अच्छे प्यार से इनसे भी हम अच्छी ढंग से, अच्छे तरीके से इनसे मोहब्बत भी करते हैं और ये अच्छी तरह से हमको हमारा काम भी अच्छी तरह से तरीके से करते हैं। और जो हमारा ये इस वक़्त हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, जो जो जिसको कहते हैं मूंड कहते हैं और शुभ भी कहते हैं, जो कि ये होता है धान जिसमें छुमाई होती है धान की, तो वो अच्छी तरीके से होती है। जिसको जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं मूंड और कश्मीर उसमें उसको बोलते हैं शुभ, जिसे ये धान जो इसकी सफाई करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है। आप उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, क्या वजह है कि आज देखिए ये बात आपकी सही है। ये तो ज़मीन का माहौल है। ये ज़मीन का माहौल है। हमारा जो पानी आ रहा है, जो कि लद्दाख से आ रहा है, यहाँ तो हमारे जो ये गाँव है, वहाँ यहाँ तो ठंडी होती है। इसीलिए हमें जो यहाँ पर जो साज़गार होता है, ज़मीन जो कहती है कि हमको ये फसल चाहिए, फिर मसलन कोई चाइना करता है, कोई एक्सपोर्ट करता है, कोई यहाँ का लोकल रूसी करता है, इसमें ज़मीन में जो जिसकी मर्जी होती है वही वो करता है वो लोग। तो हमारा जो है हमने किया है कि एक्सपोर्ट जो कि हॉर्टिकल्चर से आता है, हमने वही किया अपनी ज़मीन में। तो इस साल फसल कैसी रही? बहुत अच्छी रही है। देखो, बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है। इस साल मौसम भी ठीक हुआ, ज़्यादा बारिश नहीं पड़ी इस साल, तो बहुत गर्मी भी रही। धान का अच्छा जो कि फसल वो अच्छा रहा है। जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, इस जो कि हमारा ये बाईपास है, जिसके दाएँ-बाएँ जो कि ज़मीन है, उसमें अब लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, मकानात बनाते हैं, दुकानात बनाते हैं। ये अच्छा नहीं है। ये जो सुकड़ता है ये ज़मीन, सुकड़ता कैसे? जब दुकान उस पर बना तो एग्रीकल्चर किससे होगा? जब ये ज़मीन ख़त्म हो गई, इस पर दुकान खड़ा हो गया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गए, बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गए, तो ज़मीन सुकड़ गया। तो इसका जो आने वाले का वक़्त है, उस पर वो बुरा असर पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है क्या इक़दामात उठाने चाहिए जिससे ये चीज़ें बच सकें? ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए सद्भाव करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि रास्ते में दाएँ-बाएँ बाईपास है हमारा, उस पर स्ट्रक्चर बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये वो समय होता है जब खेतों में खड़े किसान अपनी मेहनत की फसल काटते हैं, पर इस बार ये मौसम लेकर आया है कुछ खुशियाँ तो कुछ गम भी। इस
इस वक्त मैं जिन खेतों में मौजूद हूँ यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो चुकी है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब हार्वेस्टिंग कर ली जाती है उसके बाद फसल को कुछ दिनों के लिए इस तरीके से इसका ढेर लगा के रख दिया जाता है, जहाँ पर जब तेज सनलाइट इस पर पड़ती है ये पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाती है। और उसके बाद यहाँ की जो अपनी ट्रेडिशनल मेथड्स है जिसमें हम ये एक लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता देख रहे हैं, इस पर इसको मार फसल होती है, इनको इसके जो बीज है उनको अलग कर लिया जाता है और उसके बाद इसकी जो सफाई है वो इस झाड़ू नुमा चीज से की जाती है जिसे कश्मीरी में माजन कहते हैं। ये एक खास किस्म की घास होती है और फिर सूखने के बाद उस घास से ये झाड़ू बनाई जाती है जिससे सिर्फ जो हल्के तिनके होते हैं फसल के अंदर सिर्फ वो अलग होते हैं, बाकी जो फसल है जो दाने हैं चावल के वो वहीं पर अपनी जगह पर रह जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आज भी कश्मीर में जो कदीम ज़माने की जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करके हार्वेस्टिंग की जो मेथड है वो यहाँ पर की जा रही है। गांदरबल के लार तहसील में यह परंपरा आज जस की तस है। किसान परिवार और पड़ोसी मिलकर करते हैं इस काम को एक साथ और बांटते हैं मेहनत और खुशियाँ। धान की बालियां कटती है और तचक में जमा हो जाती है। बच्चों की हंसी, काम करने वालों की चुटकुले और आसपास के ठेले वाले जो स्वादिष्ट नाश्ते बेचते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं हारूद को एक बड़ा त्योहार। लेकिन इस साल ये त्योहार कुछ अलग है। तेज बारिश और खराब मौसम ने फसल को बुरी तरीके से प्रभावित किया है और इससे भी बड़ी एक नई चुनौती भी। ये जमीन है हमारी पहचान की, हमारी रूह की, और अगर ये खो जाएगी तो खो जाएंगे हम भी। किसान सिर्फ फसल नहीं उगाते, वो खेती के साथ अपनी संस्कृति, अपनी विरासत भी बचाए रखते हैं। जमीन और जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं। बस यही चाहते हैं कि सरकार सुने, मदद करे ताकि ये परंपरा बची रहे। हार्वेस्टिंग के इस प्रोसेस में आखिरी स्टेप जो आप मेरे पीछे इस वक्त इस खातून को देख रहे हैं वो है जो ये शुक के ज़रिए जो फसल है उसको अब अलग कर रहे हैं, यानी कि हवा का रुख जिस तरफ होता है उसके ज़रिए से जो हल्का और जिसके अंदर दाना नहीं होता वो हवा के साथ उड़कर अलग हो जाता है और जो भारी जिसमें दाना होता है वो नीचे गिरता रहता है। उसके बाद यहाँ पर इसकी पैकिंग होगी और फिर इनको मशीन्स पर भेजा जाएगा जहाँ पर फिर चावल जो है इनसे निकाले जाएंगे। तो ये पूरी एक प्रोसेस थी हार्वेस्टिंग की जहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। वहीं किसानों का ये मुतालबा है कि सरकार कुछ इक़दामात उठाए। जो नए जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं। इनको कई तरह के जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं जिसमें SR2, SR3, SR4 है। और यहाँ पर इस वक्त जिस फील्ड में मैं खड़ी हूँ यहाँ पर SR4 का बीज इस्तेमाल कर यहाँ पर ये फसल जो है वो उगाई गई है। वहीं पर SR5 को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो बालाई इलाकों में जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है वहाँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी कुछ इनके मुतालबात हैं जिनमें इनका कहना है कि सरकार को इक़दामात उठाने चाहिए क्योंकि दिन पर दिन कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें कमी आती जा रही है। तो ये सारे कुछ इनके खदशात हैं जिसके लिए चाहते हैं कि सरकार इक़दामात उठाए। अत मेहनत करान वनकन छम्बान करान खुशी सान पान करान करो मजूरी पान वसान पान करान असल पे मगर लोल भर ज़रात वरियस कमोमुत वनकन वटान वनकस गि संभालने युन अगर फल राय फेरान गन फल 4 पत्थर पे असल पे करान टेंशन परवाह बरान मोहब्बत सान लोल बरान ये ज़रातस क्या ज़रात वरियस ओश करान पानस वनकस परेशानी वनकस वटन करान यह गि बहरन खसन यह गि छमन युन गन फल 4 आवन गि संभालने युन गसान प्रॉब्लम हेको न कर वनकस हेकत नेरान जमीन दूरिस पे करान कह टेंशन तुम करो तुम बड़ो लोल ये ज़रातस क्या मल अन्नस मज फायद पे ज़रातस अगर वातो ना अमी मज ने असल पे अड़कायर अजिक लोंड दपान वाल ऊन मजूर लागन तो मकलिया मजूर अगर लागो कम पहनस बचान रोपये 10।
हारूद सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये एक संस्कृति है और हर एक समुदाय की कहानी भी। कश्मीर के किसान इस कहानी को बचाने के लिए हर दिन जद्दोजहद कर रहे हैं। हारूद में जहां खुशी और दर्द साथ चलते हैं, वहां लहलहाती फसलों की उम्मीदें भी नजर आती है। हारूद में छुपी होती है एक अनकही दुआ कि ये हर साल बेहतर हो, फसल अच्छी हो और मेहनत रंग लाए। हारूद का हर दिन हर पल कश्मीर के किसानों के लिए जज्बातों का संगम होता है। खुशी, उम्मीद, डर और एक अटूट विश्वास। का जो मौसम था उसमें हमें काफी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। बारिशें बहुत ज्यादा हुई, गर्मी भी बहुत ज्यादा रही। तो यहाँ पर एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल के मौसम का जो फसल थी उस पर क्या असर पड़ा है। देखिए मैडम, इस साल बारिश हुई है, मतलब जिस टाइम नहीं होनी चाहिए थी उस टाइम हुई, तो फिर नुकसान हुआ। ये मतलब टूट गई शाली, इसका मतलब ख़राब हो गया, निस्फ ख़राब हो गया और इसका थोड़ा ये रह गया, कच्चा ही रह गया, पूरा नहीं हो गया, इसका ये नुकसान ही हो गया। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं कि जब इस तरीके का नुकसान होता है खास तौर पर मौसम की वजह से, तो सरकार को क्या इकदाम सरकार को करना चाहिए। मतलब ये गरीब लोग हैं, जो भी मतलब ये किसान लोग हैं, गरीब तबका है। अगर मतलब सरकार को मतलब आए कुछ तो मतलब करना है, कुछ मदद करना है मतलब इनको किसानों को। जी बिल्कुल, देखिए मौसम का उतार चढ़ाव का असर जो है वो हमें फसलों पर देखने के लिए मिला और बेमौसम की बरसात की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इन किसानों को भी हुआ है, जिनका यही मुतालबा है कि सरकार को कुछ इकदाम उठाने चाहिए थे ताकि जो नुकसान इनको हुआ है, अगर पूरा ना सही तो कम से कम थोड़ी बहुत उसकी कुछ भरपाई हो सकती थी। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गांदरबल से मैं सबा अंसारी।